बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल अधीक्षक पर अश्लीलता के आरोप लगे। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर दीपक मरावी पर अश्लीलता का आरोप लगा है और 50 से ज्यादा नर्सों ने यह आरोप उन पर लगाया है। इसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के आदेश दिए हैं कि 10 दिन में जांच पूरी कर ली जाए। नर्सों ने पत्र लिखकर मंत्री विश्वास सारंग से शिकायत की थी। चेंजिंग रूम में अधीक्षक घुस जाते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। नर्सों ने ये गंभीर आरोप लगाए। चैम्बर में बुला करके भी जो अधीक्षक हैं अश्लील हरकतें करते हैं। अधीक्षक पर नर्स से रेप की कोशिश का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, पहले भी डॉक्टर दीपक मरावी विवादों में रह चुके हैं और अब एक बार फिर से उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, हमेशा से विवादों में रहा हमीदिया अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार कारण है उसका अधीक्षक के ऊपर 50 से ज्यादा नर्सों ने अश्लीलता का आरोप लगाया है और उसके साथ ही कई गंभीर आरोप। पत्र जो सौंपा गया है विश्वास सारंग को, उसमें क्या कुछ लिखा गया है और किन बिंदुओं पर अब जांच की जाएगी, क्योंकि 10 दिन में ही रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी अक्सर ही जो है विवादों में रहते हैं। इसके पहले भी उन्हें विवाद के चलते पद से हटाया गया था और एक बार फिर से करीब 50 नर्सों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत पुलिस के आला अधिकारियों को ये शिकायती पत्र लिखा गया है, जिसमें जिक्र किया गया है कि डॉक्टर दीपक मरावी नर्सों से अश्लील बातें करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, बिना उनकी अनुमति उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, बेवजह अपने चेंबर में वो बुलाते हैं, गलत तरीके से उनको छूने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक जो गंभीर आरोप लगाया गया है वो दुष्कर्म का भी लगाया गया है कि एक नर्स को उन्होंने 30 मई के दिन अपने ऑफिस के बाजू वाले चेंबर में बुलाया और वहां पर उसे छेड़खानी की, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। और जब उस नर्स ने इस बात का विरोध किया तो उसे डराया धमकाया कि अगर तुमने किसी को भी इस बात की शिकायत की, इस बात का जिक्र किया तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। तो कई इस तरह के आरोप लगाए गए और जो पत्र है उसमें लिखा गया है कि नर्सों को लगातार वो डराते धमकाते थे नौकरी को लेकर के, खास तौर पर कि उन्हें नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। अपने जो है ओहदे का वो दुरुपयोग यहाँ पर करते थे और ये बात कहते थे कि मेरे बड़े लोगों से पहचान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, और नर्सों को डरा करके रखते थे। इसके पहले भी जो है नर्सों ने आरोप लगाया था कि जो डॉक्टर दीपक मरावी है वो अश्लील हरकतें करते हैं और उसके बाद उन्हें पद से हटाया गया था। पर पिछले साल नवंबर 2021 में फिर से उन्हें वापस अधीक्षक के पद में रखा गया था और उसके बाद से भी वो उनका नाम अक्सर विवादों में देखने को मिल रहा था। फिर चाहे वो अलग कई तरह के आदेशों को लेकर के बात हो, निर्देशों को लेकर के बात हो, तो अस्पताल स्टाफ लगातार उनसे परेशान था। और अब जो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अगर हम इसकी जांच की कार्रवाई की बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मामला काफी गंभीर है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। भोपाल कमिश्नर जो है गुलशन बामरा, उनको जांच के लिए कहा गया है और 10 दिन में ये पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। तो अब ये देखना होगा कि किन नर्सों के बयान होते हैं और नीलम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। विश्वास सारंग ने ये तो कह दिया है कि हाँ 10 दिन के अंदर आपको जांच करनी होगी, रिपोर्ट सौंपनी होगी, लेकिन क्या अभी भी वो हॉस्पिटल जा रहे हैं? क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो वो भी अभी दबाव बना सकता है नर्सों के ऊपर। तो क्या अभी कुछ कार्रवाई की गई है फौरी तौर पर? जी बिल्कुल, अभी तक अगर हम कार्रवाई की बात करें तो उन्हें पद से हटाने की या उन्हें छुट्टी देने की कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह के कोई भी निर्देश अभी तक ना तो विभाग की ओर से दिए गए हैं, ना अस्पताल प्रबंधन की किसी अगर हम बात करें कमिश्नर की तरफ से, तो कोई भी इस तरह के आदेश नहीं दिए गए। यानी कि वो पूरे रिपोर्ट के जब ये जांच चलेगी उस दौरान वो अस्पताल में रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि मामला इतना गंभीर, अस्पताल के करीब 50 नर्सों का आरोप है, तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि तत्काल प्रभाव से उन्हें कम से कम जो प्रबंधकीय कार्रवाई होती है उसे दूर रखने के लिए उनको छुट्टी पर भेज दिया जाना चाहता है, ऐसा प्रोटोकॉल भी कहता है। पर अभी तक किसी भी तरीके के प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर नहीं किया गया और ये बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि वो जिस तरीके से पहले भी नर्सों को धमकाते रहे हैं, चुप रहने की बात करते आए हैं, तो हो सकता है वो आगे भी इस तरीके से उन नर्सों को डरा धमका सकते हैं। पर इस बात को लेकर के कोई भी जो है, अगर हम देखें तो गंभीर मामला होने के बाद भी गंभीरता से इसे लिया नहीं जा रहा है। केवल
जांच के आदेश दे दिए गए और एक 10 दिन का समय दिया गया है। एक लंबा समय अगर हम कहें तो वाकई में एक लंबा समय, क्योंकि 50 नर्सों के बयान अगर हम देखा जाए तो जल्दी ही हो सकते हैं और मामला पूरी तरह से खुल सकता है, पर एक लंबा समय भी यहाँ पर दिया गया है कि पूरा जांच पड़ताल इसमें की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है रिपोर्ट में सामने आता है कमिश्नर की। जी हाँ बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा नीलम, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है और एक या दो नहीं बल्कि 50 नर्सों ने आरोप लगाए हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ आधार तो रहेगा ही। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नीलम। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। मैंने इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा। अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर 50 से ज्यादा नर्सों ने अश्लीलता का गंभीर आरोप लगाया है। नर्सों ने इस बात की शिकायत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित पुलिस के आला अधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सारंग ने संभाग कमिश्नर गुलशन बामराव को जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि 10 दिन में जांच पूरी करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल पत्र में नर्सों की तरफ से अधीक्षक पर यह आरोप लगाते हुए कहा गया है कि 30 मई को डॉक्टर मरावी ने एक नर्स को अपने ऑफिस के बगल के कमरे में बुलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। डॉक्टर मरावी नर्सों के साथ अश्लील बातें करते हैं, उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं और बिना नॉक किए कभी भी नर्सों के चेंजिंग रूम में तक घुस जाते हैं और बेवजह उन्हें चैम्बर में भी बुलाते हैं। मैंने इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा।